हेलो दोस्तों, आज मैं 2004 में रिलीज हुई अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म एग्जॉर्सिस्ट द बिगनिंग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसको डायरेक्ट किया है रेनी हार्लेन ने और इसकी IMDb रेटिंग है 5.2 आउट ऑफ 10। तो बिना किसी देरी के अब चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है एक खून से लथपथ और डरे हुए प्रीस्ट को दिखाते हुए, जो कि धीरे धीरे सैनिकों की लाश से भरी एक पुराने बैटलफील्ड में अपना रास्ता बनाता है और एक दूसरे प्रीस्ट के लाश के पास पहुंचता है और उसकी हाथ से एक छोटी सी डीमन आइडल हेड ऑफ पजूजू अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, पर अचानक से वो दूसरा प्रीस्ट होश में आता है और उसे वो आइडल लेने से मना करता है और हमें दिखाया जाता है पूरी वैली मरे हुए सैनिकों से भरी पड़ी है, जिसमें से कई को क्रूसिफाइड किया गया है, वो भी अपसाइड डाउन। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है 1949 में इजिप्ट के काहिरा में एक फादर लैनकेस्टर मरीन, जिन्होंने अपने आप को चर्च से अलग कर लिया होता है और खुद को एज ए आर्कियोलॉजिस्ट डिवोट कर दिया होता है, क्योंकि उसने भगवान से अपने विश्वास को खो दिया होता है। एक एंटीक प्राइवेट कलेक्टर सेमिलियर मरीन को अप्रोच करता है, जो उसे ब्रिटिश केनिया के तुर्काना रीजन में देराती नाम के घाटी में ब्रिटिश खुदाई में इनवाइट करता है। खुदाई में एक क्रिश्चियन बिजेंटाइन एरा चर्च को फाइंड किया गया होता है, जो कि लगभग 500 AD बिल्ड था। क्रिश्चियनिटी के अफ्रीका में उस क्षेत्र में पहुंचने से बहुत पहले सेमिलियर मरीन को एक एंशिएंट रिलिक ऑफ अ डेमन रिकवर करने को कहता है, जो कि चर्च में हो सकता है, इससे पहले कि ब्रिटिश उसे पा ले। मरीन सेमिलियर के इनविटेशन को एक्सेप्ट करता है और मरीन ज्वाइन करता है फादर फ्रांसिस को, जो एक वेटिकन स्कॉलर है, और उसे रीअसाइन किया गया होता है टू इंश्योर कि चर्च को अपवित्र नहीं किया जाता है। मरीन अपने ट्रांसलेटर एंड गाइड चूमा के साथ साइट पर पहुंचने पर मेजर ग्रैनविल, ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द डिक से मिलता है। वो चीफ एक्सकवेटर अ ब्रिटिश मैन, जिसका नाम जेफरीज था और उसके चेहरे पर बॉयल्स के मार्क थे, और डॉक्टर सारा नोवैक से मिलता है। डॉक्टर सारा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक कंसंट्रेशन कैंप में रह चुकी होती हैं और अपने एक्सपीरियंस से परेशान होती है। इसके अलावा मरीन को पता चलता है कि खुदाई करने वाले गायब हो रहे हैं या काम छोड़कर चले जा रहे हैं, क्योंकि स्थानीय आदिवासी डरते हैं कि चर्च श्रापित है। मरीन, चूमा एंड फ्रांसिस विजिट करते हैं डिक साइट को और केवल गुम्बद को खुला पाते हैं। चर्च के बाकी हिस्सों को खोदना बाकी होता है। मरीन डिस्कवर करता है कि चर्च एकदम सही स्थिति में है, जैसे कि इसका निर्माण पूरा होने के तुरंत बाद इसे दफन कर दिया गया हो। तीनों गुम्बद के बीच से चर्च में एंटर करते हैं और उन्हें 2 एंजल्स के हाथों में वेपन्स मिलता है, जो कि अपसाइड डाउन के साइड पॉइंट किया होता है, और किसी ने क्रूसिफिक्स अपने जगह से तोड़ के अपसाइड डाउन लटका रखा था। ये सब चीजें पॉइंट कर रही थी कि चर्च के नीचे कुछ है। मरीन आर्कियोलॉजिकल डिक के बारे में और जानने के लिए लीड आर्कियोलॉजिस्ट बेसियोन के बारे में सारा से पूछता है। सारा उसे बताती है कि बेसियोन 3 हफ्ते पहले ही पागल हो गया था और उसे नैरोबी के एक मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। मरीन बेसियोन के डिक साइड वाले टेंट को विजिट करता है और उसे बहुत सारे ड्राइंग्स मिलते हैं, उसी डीमन का जिसे कलेक्टर सेमिलियर ने उसे ढूंढने को कहा था, जो कि पजूजू डीमन का हेड था। मरीन नैरोबी के मेंटल हॉस्पिटल में बेसियोन को विजिट करने जाता है, पर जैसे ही मरीन बेसियोन के रूम में जाता है, वो डिस्कवर करता है कि बेसियोन ने अपने चेस्ट पे स्वास्तिक बनाया हुआ है और वो उसे SS कमांडर के डिमोनिक पोसेशन वॉइस में बात करता है, जिसने मरीन को वॉर के टाइम पे परेशान किया होता है। बेसियोन अपना गला काट लेता है, ये बोलते हुए कि ही वॉज फ्री। फादर जेनोटी, वार्डन ऑफ द असाइलम, मरीन को एक वॉल्यूम ऑफ रोमन रिचुअल्स देता है, जो एक्सॉर्सिज्म में यूज होता है। मरीन उसे यूज करने से मना कर देता है और हमें पता चलता है मरीन के पास्ट के बारे में कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान ऑक्यूपाइड नीदरलैंड के एक छोटे से गांव में वो एक पैरिश प्रिस्ट था। एक नाजी SS कमांडर ने एक जनरल सैनिक की हत्या के लिए जवाबी कार्रवाई में मरीन को फोर्स किया पार्टिसिपेट इन आर्बिट्ररी एग्जीक्यूशन में, ताकि वो पूरे विलेज को बचा सके, और तब से उसे ये चीज हॉन्ट करती है और वो गॉड से अपना बिलीफ खो देता है। गांव लौटने पर अजीब घटनाएं जारी रहती हैं। एक लोकल लड़के पर हाइनाज अटैक करके मार
मार डालते हैं और उसका छोटा भाई जोसेफ अपने भाई को टुकड़ों में चीरता हुआ देखकर एक भयंकर अवस्था में चला जाता है। लोकल चीफ की वाइफ एक स्टिल बॉर्न बच्चे को जन्म देती है। लगभग उसी समय मरीन चर्च के नीचे एक गुफा तक जाता है जो एक एंशिएंट पेगन टेम्पल होता है विद द स्टैचू ऑफ द डीमन पजूजू। उसे इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि इस मंदिर का उपयोग मानव बलि के लिए किया जाता था। वापस आते टाइम वो लोकल ट्राइब के लोगों को उस स्टिल बॉर्न बेबी का दाह संस्कार करते देखता है। इससे मरीन को डाउट होता है क्योंकि 50 साल पहले घाटी में एक पूरे गांव को मिटा देने वाली महामारी की कहानियां हैं। उसे बताया गया था कि घाटी के ठीक बाहर कब्रिस्तान में मृतकों को दफनाया गया था। जब वो इस प्लेग के पीड़ितों की कब्रों में से एक को खोदता है तो उसे वहाँ खाली कब्र मिलता है। आफ्टर दैट मरीन कन्फ्रंट्स फादर फ्रांसिस एंड फ्रांसिस रिवील करता है हिस्ट्री ऑफ द देराती वैली एंड द रियल रीजन ही वाज सेंट देयर। वो बताता है 2 प्रेस्ट के नेतृत्व में एक महान सेना घाटी में 1500 साल पहले ओरिजिन ऑफ इविल की खोज में आई थी। जब वे घाटी में पहुंचे तो प्रेजेंस ऑफ इविल कंज्यूम्ड देम एंड वन किल्ड द अदर। जब सर्वाइविंग प्रेस्ट वापस लौटे तब एम्परर जस्टियन ऑर्डर देते हैं एक चर्च बनवाने का और बुरी ताकतों को उसके नीचे दफनाने का। फादर फ्रांसिस रिवील टू मरीन कि बिल्डर्स ऑफ द चर्च का मतलब कभी भी वेटिकन के डॉक्यूमेंट्स में दर्ज होना नहीं था। हालांकि इसका एक अस्पष्ट रिकॉर्ड किया गया और 1893 में पाया गया। 4 पुजारी बाद में देराती आए और उनकी मदद करने के लिए लोकल ट्राइब्स को इनलिस्ट किया और सभी ट्राइब पीपल एंड प्रीस्ट डिसअपीयर हो गए। वेटिकन ने तब आदेश दिया कि झूठे कब्रिस्तान का निर्माण किया जाए और लोगों को वैली से दूर रखने के लिए प्लेग की कहानी फैलाई जाए। फ्रांसिस रिवील करता है कि उसे वेटिकन भेजा गया ये देखने के लिए कि क्या सब कहानियां सच है और जब मरीन उसके बारे में पूछता है तो फ्रांसिस रिवील करता है वैली इन देराती वाज द ट्रेडिशनल स्पॉट ऑफ लूसीफर, जहाँ पे वो वॉर ऑफ हेवन के बाद गिरा था क्योंकि ट्राइब के लोगों को लगता था कि जोसेफ पोसेस्ड है और वो उसकी तरफ आ रहे होते हैं। मरीन जोसेफ को फ्रांसिस के साथ चर्च भेज देता है उसी रोमन रिचुअल वॉल्यूम के साथ ताकि वो एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट कर सके। दूसरी तरफ आर्मी एंड ट्राइब पीपल में वॉर स्टार्ट हो जाता है और मरीन सारा को सर्च करता हुआ उसके रूम तक पहुंचता है जहां उसे वही स्मॉल डीमन आइडल हेड ऑफ पजूजू मिलता है। वो समझ जाता है कि पोसेस जोसेफ नहीं सारा है और वो चर्च की तरफ भागता है जहाँ पे सारा फ्रांसिस को मार देती है और जोसेफ को अपने साथ ले जाती है। मरीन चर्च पहुंचता है और सारा पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करता है पर वो मर जाती है। ठीक उसी तरह मरीन और जोसेफ उस दबे हुए चर्च से बाहर निकलते हैं जैसे पहले भी हो चुका था। साइड पर हर कोई मारा गया था एक प्रिस्ट को छोड़कर। वैसे ही इस बार भी आर्मी एंड ट्राइब के बीच की वॉर ने सबको मार दिया। मरीन रोम लौटता है और सेमिलियर के साथ एक कैफे में मिलता है ये समझाते हुए कि वो उस आइडल ऑफ इविल को खोजने में असफल रहा। पर सेमिलियर पूछता है पर तुमने कुछ तो पाया है। मरीन अपना कॉलर पहनता है और बोलता है उसने गॉड पे विश्वास वापस पा लिया है और अब वो एक प्रिस्ट है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आपको और कौन सी मूवीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोग मेरे फेसबुक पेज और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।